नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राजनीतिक विश्लेषण में, जहां दिखाते हैं सियासत की वो परतें जो मंचों के भाषण से छुपा ली जाती हैं। और आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह उलझा दिया है, जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस। सवाल ये नहीं कि जनगणना कब होगी, सवाल ये है कि उससे पहले ही यूपी में जातीय राजनीति सुलगने लगी है और बीजेपी की मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। जाति जनगणना से पहले ही माहौल गर्म। 2027 की शुरुआत में यूपी में जाति जनगणना होनी है, लेकिन जनगणना के आंकड़े तो दूर, उससे पहले ही पूरे प्रदेश में जाति आधारित घटनाएं और सियासी उबाल देखने को मिल रहे हैं। इटावा में कथावाचक के बाल काटने से लेकर रामजलाल सुमन पर करनी सेना की बदसलूकी, अयोध्या में अवैश यादव की ऐतिहासिक जीत, ये सब महज घटनाएं नहीं बल्कि जाति आधारित समाज में उभरती बेचैनी का संकेत है। अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण और बीजेपी की बेचैनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही भाव लिया था कि जाति का सवाल बीजेपी के हिंदू एकता के नारे से नहीं बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण तैयार कर समाज में फैले जातीय असंतोष को सियासी हथियार में बदल दिया। अभी जाति जनगणना हुई भी नहीं, लेकिन पीडीए का असर इतना दिख रहा है कि बीजेपी का सामाजिक आधार खिसकता नजर आ रहा है। जातीय घटनाओं की बाढ़। इटावा में यादव समुदाय के युवक के साथ सार्वजनिक अपमान, बहराइच में दलित युवक की बारात पर रोक, कानपुर में यादव पहचान पर हमला, रामजलाल सुमन पर करनी सेना का जाति सूचक हमला। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि यूपी में समाज के भीतर जातीय असमानता का लावा सुलग रहा है और जातीय जनगणना से पहले ही ये लावा बाहर आने लगा है। अवैश यादव की अयोध्या से जीत। जाति समीकरण की बुनियाद अयोध्या, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां से सपा के अवैश यादव ने जीत हासिल की। ये केवल राजनीतिक जीत नहीं, ये संकेत है कि समाज में जो जातीय असंतोष है उसे अब वोट में बदलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए की ऐतिहासिक जीत बताकर जाति जनगणना से पहले ही बीजेपी के सामाजिक समीकरण को झकझोर दिया। जाति जनगणना का डर, बीजेपी की राजनीतिक चुप्पी। बीजेपी को सबसे बड़ा डर यही है कि जब जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तब समाज में असमानता की सच्चाई उजागर हो जाएगी। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गिनती कब होगी, हक कब मिलेगा। बीजेपी ना तो खुलकर समर्थन कर रही है ना ही विरोध, क्योंकि उन्हें पता है जाति जनगणना से उनका हिंदू वोट बैंक दरक सकता है। संघ की बेचैनी और जाति के सवाल पर दबाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मान चुके हैं कि जाति तोड़ने की जरूरत है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी सरकार में जाति आधारित घटनाएं बढ़ रही हैं। संघ अंदर खाने परेशान है कि जातीय सवाल को दबाया नहीं जा सकता और अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव का साइलेंट गेम। अखिलेश यादव ना तो रोज बयानबाजी करते हैं, ना ही धर्म की बहस में उलझते हैं। वो चुपचाप संगठन तैयार कर रहे हैं, पीडीए को मजबूत कर रहे हैं और जाति जनगणना का नैरेटिव जनता के बीच फैला रहे हैं। जब बीजेपी मंदिर मस्जिद में उलझी रहती है, तब अखिलेश यादव जाति के सवाल को जमीनी स्तर पर फैला रहे हैं। जाति जनगणना से पहले ही समीकरण बदलना शुरू। 2024 में सपा की सीटें बढ़ना, पीडीए का प्रभाव, बीजेपी के गढ़ में हार, ये सब इशारा कर रहे हैं कि जाति जनगणना से पहले ही यूपी में सत्ता का समीकरण बदलना शुरू हो चुका है। अगर ये घटनाएं जारी रहीं तो 2027 में जाति जनगणना का असर बीजेपी के लिए तबाही का संकेत हो सकता है। क्या बीजेपी इस जातीय सुनामी को रोक पाएगी? बीजेपी के पास फिलहाल दो ही रास्ते हैं, या तो जाति जनगणना के सवाल से भागना या खुद को बदलना। लेकिन मौजूदा घटनाएं और अखिलेश यादव की रणनीति बताती है कि बीजेपी के पास वक्त कम है। जाति जनगणना का मुद्दा अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, ये सत्ता का समीकरण तय करेगा। अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण और बीजेपी की बेचैनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही भाव लिया था कि जाति का सवाल बीजेपी के हिंदू एकता के नारे से नहीं बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने पीडीए
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण तैयार कर समाज में फैले जातीय असंतोष को सियासी हथियार में बदल दिया। अभी जाति जनगणना हुई भी नहीं, लेकिन पीडीए का असर इतना दिख रहा है कि बीजेपी का सामाजिक आधार खिसकता नजर आ रहा है। जातीय घटनाओं की बाढ़। इटावा में यादव समुदाय के युवक के साथ सार्वजनिक अपमान। बहराइच में दलित युवक की बारात पर रोक। कानपुर में यादव पहचान पर हमला। रामजलाल सुमन पर करणी सेना का जाति सूचक हमला। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि यूपी में समाज के भीतर जातीय असमानता का लावा सुलग रहा है और जातीय जनगणना से पहले ही ये लावा बाहर आने लगा है। अवैश यादव की अयोध्या से जीत। जाति समीकरण की बुनियाद। अयोध्या, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां से सपा के अवैश यादव ने जीत हासिल की। ये केवल राजनीतिक जीत नहीं, ये संकेत है कि समाज में जो जातीय असंतोष है उसे अब वोट में बदलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए की ऐतिहासिक जीत बताकर जाति जनगणना से पहले ही बीजेपी के सामाजिक समीकरण को झकझोर दिया। जाति जनगणना का डर। बीजेपी की राजनीतिक चुप्पी। बीजेपी को सबसे बड़ा डर यही है कि जब जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तब समाज में असमानता की सच्चाई उजागर हो जाएगी। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गिनती कब होगी, हक कब मिलेगा। बीजेपी ना तो खुलकर समर्थन कर रही है, ना ही विरोध, क्योंकि उन्हें पता है जाति जनगणना से उनका हिंदू वोट बैंक दरक सकता है। संघ की बेचैनी और जाति के सवाल पर दबाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मान चुके हैं कि जाति तोड़ने की जरूरत है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी सरकार में जाति आधारित घटनाएं बढ़ रही हैं। संघ अंदर खाने परेशान है कि जातीय सवाल को दबाया नहीं जा सकता और अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। जाति जनगणना से पहले ही समीकरण बदलना शुरू। 2024 में सपा की सीटें बढ़ना, पीडीए का प्रभाव, बीजेपी के गढ़ में हार, ये सब इशारा कर रहे हैं कि जाति जनगणना से पहले ही यूपी में सत्ता का समीकरण बदलना शुरू हो चुका है। अगर ये घटनाएं जारी रहीं तो 2027 में जाति जनगणना का असर बीजेपी के लिए तबाही का संकेत हो सकता है। क्या बीजेपी इस जातीय सुनामी को रोक पाएगी? बीजेपी के पास फिलहाल दो ही रास्ते हैं, या तो जाति जनगणना के सवाल से भागना या खुद को बदलना। लेकिन मौजूदा घटनाएं और अखिलेश यादव की रणनीति बताती है कि बीजेपी के पास वक्त कम है। जाति जनगणना का मुद्दा अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, ये सत्ता का समीकरण तय करेगा। अखिलेश यादव का साइलेंट गेम। अखिलेश यादव ना तो रोज बयानबाजी करते हैं, ना ही धर्म की बहस में उलझते हैं। वो चुपचाप संगठन तैयार कर रहे हैं, पीडीए को मजबूत कर रहे हैं और जाति जनगणना का नैरेटिव जनता के बीच फैला रहे हैं। जब बीजेपी मंदिर मस्जिद में उलझी रहती है, तब अखिलेश यादव जाति के सवाल को जमीनी स्तर पर फैला रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।